ज़िक्र रसूल भी लाजमी है और अदब ज़िक्र रसूल उससे ज़्यादा लाजमी है। कुरान मजीद की एक सूरत है, उसका नाम है सूरह बलद। 30वें सिपारे में अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। यहाँ पर ला ज़ायदा है, ला नाफिया नहीं है। अगर नाफिया माने तो फिर इसकी और तफसील में जाना पड़ेगा। मशहूर यही है, जो तर्जमा होता है उसमें ये ला ज़ायदा है। अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं शहर मक्का दी कसम इरशाद फरमाना, रब बेनियाज है और बेनियाज होके कसम इरशाद फरमाना है। मक्के शहर दिया कसम क्यों? क्या मक्का शहर है, उसमें एक अल्लाह का घर है, उसका नाम है खाना काबा। अल्लाह फरमाता है मैं शहर मक्का दिया कसम तानी इरशाद फरमा रहा कि ये काबा है। काबिल गौर बात है। अगर आप ये आयत पाक का मफहूम समझ जाएंगे तो सारा मजमून आपके जहन में रच भी जाएगा, बस भी जाएगा और इंशाअल्लाह ज़िंदगी के काफ़ी अरसे तक आप इसकी लज्जत महसूस करेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक बात ज़रा खुल के करना चाहता हूँ। फरमाया रब ने कि महबूब में शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं इरशाद फरमाता कि इसमें काबा है, अगर है तो हुआ करे। ये बात करना चाहता हूँ, एक आठ लोगों को समझ आनी है तो हुआ करे, बस ठीक है। मैं शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं इरशाद फरमा रहा कि इसमें मिना है, मुजदलफा है, अरफात है, मकाम इब्राहिम है, दीवार मुस्तजार है, अतीम काबा है, जमजम का कुआं है। मैं इसलिए इस शहर की कसमें नहीं इरशाद फरमा रहा, ये तो पहले भी था, ये सारा कुछ पहले था। काबा भी था, हजरत आदम के ज़माने से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा उधर ही था। सारे अंबिया भी आए और गैर नबी भी आए, तवाफ करते रहे। अल्लाह ने पहले तो कसम कदी नहीं इरशाद फरमाई। हुजूर ध्यान तो बाद रब ने कसम इरशाद फरमाई और नाल वजह फरमा छटी। फरमाया महबूब व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जे खाली बंदा सुक्का मौलवी ना होवे ते साहिद दा तर्जमा पढ़ के नच पैंदा है। सुक्का खाली मौलवी, सुक्के मौलवियां दा ताई ते बांग भी असी देने जी सुबह 4 बजे, सर्दियां च भी ते गर्मियां च भी, ते 2 मिनट पहले मुसल्ले ते भी आके बहने, फिर भी लोग साड़ी गल क्यों नहीं मानते? सुक्के हैं असी ते ए जाग बिना दुध कढ़दे ना ही। चाग नहीं लगी ना जी, चाग लगती है फकीरां कोल, फकीरां कोल जाने वास्ते असी तैयार नहीं। असी कहते मैं जो फकीरां कोल बह गया तो फिर मैं किधर जाएगी? तो सुल्तान पाक फरमांदे बाज फकीरां किसे ना मारिया, ए चोर जालिम अंदर दा हो। बंदा मर जाता ने, मैं नहीं मरती। ते हसद 10 हिस्से है और 9 हिस्से मौलवियों में है। पीर मेरे अली शाह साहब तशरीफ फरमाते तो एक मौलवी मुनाजरा करने, बहस और मुबाहसा करने के लिए आया, सामने बैठा थे, आपने उधर सारा इलम ही जब्त कर लिया, तवज्जो पाके ने इलम जब्त कर लिया। तो फरमाया कर गल, उन्हें क्या खुदा दा वास्ता ने मेरा इलम मैंने वापस कर छड़, बस फरमाया इतनी गल। और बाबा जी पढ़ा करते थे कि ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना मुल्ला, नाले भी मुल्ला, बाबे नालों वड्डा मौलवी केड़ा हो सकता है? अच्छा, इस आयत एक तो ना जी आयत व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और एक अंदाज़े रब्बानी, रब के अंदाज को भी समझे ना। एक होता है बयान और एक होता है बयान करने वाला। बयान करने वाला उसका जो एक रंग होता है, अदा होती है, उसकी वजह से बयान में कुछ नई से नई चीजें आ जाती हैं। अल्लाह फरमाता है वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, फरमाया महबूब मैं शहर मक्का दी कसम सिर्फ एक गल तो इरशाद फरमाना, गल है वे। फरमाया महबूब सुबह जिदों तुसी बूहा खोल के ना ते मक्के शरीफ दियां गलियां टुरदे फिरदे हो, मैनू टुरदियां चंगे लगदे हो, मैं तां कसम इरशाद फरमाना, बस गल खत्म है। टुरदियां चंगे लगदे हो, हिल का मतलब होता है आजादी से घूमना, आजादी से इथे दिल किता इथे खलो गए, उथे दिल किता उथे बह गए, जिथे दिल किता जी बह गए। रब फरमाता है महबूब मुझे आपकी अदाएं इतनी पसंद आती हैं, ए चाची मामी खाला ताई फुफ्फो बाजी अम्मी
छोटे बच्चों की ठोड़ी ते हाथ रख के तो उन्होंने हसानी होंगे, जो बच्चे हसते हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल दे, वो बड़ा खुश होंगे, मेरा पुत्र बड़ा सोहना लगता है। अब रब अपने महबूब के बचपन की अदाओं को कैसे बयान करता है? आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। हुजूर हालत क़याम में नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, फरमाया महबूब मसला ये है कि जब बंदा क़याम की हालत में हो तो वो सजदागाह पे देखता है, फरमाया महबूब आप सजदे वाली जगह पर देख रहे होते हैं और हम अपने हबीब को देख रहे होते हैं। हुजूर क़याम में रब अपने महबूब को देख रहा है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका, हुजूर नमाज की हालत में आसमान की तरफ देखते हैं। किसी का देखना हुजूर जैसा नहीं, किसी की आंखें हुजूर जैसी नहीं, किसी की नमाज हुजूर की नमाज जैसी नहीं हो सकती। हुजूर देख रहे हैं। ख्याल आया कि यहूदी कहते जी किबला भी अपना बना लो, जो तुहाडे कोल मजहब ही सारा अपना है ते साडे किबले वाल मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हो? हालांकि पागल जानते ही नहीं वो किबला भी मुस्तफा का है, जड़ा बैतुल मुकद्दस है वो भी तो हुजूर दा ही है ना। लेकिन कहते साडे किबले वाल तुसी मुंह करके नमाज पढ़ते हो ते साडे मजहब ते एतराज भी करते हो, ते अपना किबला भी होना चाहिए तुहाडा। ते नमाज के अंदर ही ख्याल आ रहा, दूजी रकात के अंदर ख्याल आया ते आसमान की तरफ तकिया ते फौरन जिबरील अमीन आए। इंज एक लम्हे दे अंदर चुटकी बजाने भी टाइम लगता है, इस तो पहले भी जिबरील अमीन आ जाते सन। अच्छा, आप कुरान का मजमून देखें, देख हुजूर रहे हैं और रब फरमाता कद नरा, हम देख रहे हैं। इन्ना मैनू कोई मसला नहीं कि मैं तुहानू घंटा सुनाना ही सुनाना है। उस्ताद साहब फरमाते हैं कदर ना करवा सको दीन दी ते बेकदरी ते ना करवाओ, ते तुसी कम अज कम अपनी शक्लां सूरतां हैयतां कैफियतां माहियतां ये ते सोहणियां करके रखो ना। तुहानू बन के लैके आए कोई कि अपनी खुशी ना लाओ ना, तो फिर खुश हो के तो कहो सुभान अल्लाह, हुजूर दी गल हो रही है। वो वक्त चला गया जब ये बातें कहने पर किसी को कल अदम कहते थे या पर्चे शर्चे होते थे। अब तो बाजी दूसरी तरफ जा रही है। 34 मुल्का ने कमेटी पाई ते विचू निकली PTI, ते फिर भी कहना थोड़ी जी करप्शन की है। कोई मुंडा है जी इत्थे जिन्होंने करप्शन के स्पैलिंग आते हो? कोई भी खड़ा हो जी, अंग्रेजी वाले मुंडे हो, करप्शन के स्पैलिंग सुनाओ, गौर नाल सुनना। ए देखो जी मुंडा भी करप्शन के अंदर फिर सुना एक बार स्पैलिंग PTI, एक करप्शन के अंदर है। ते फिर भी कहते करोड़ रुपए की छोटी जी करप्शन, थोड़ी जी की है, थोड़ी जी की है पुत्र, अभी तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह। तुसी बाबा जी दे मलंग हो, रात को 3 बजे भी सुभान अल्लाह, लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गा, कदी भी ए खतीब ते आई नहीं है, इन्हां दे दर दा नौकर है। मैं तो कदी मैं टाइम ते नहीं पहुंचता, मेरे मालिक मैनू टाइम ते पहुंचाते हैं। जे अज किसी वजह तो लेट हो गया, माफ़ी भी मांग चुके हैं, तो फिर भी तुहाडे चेहरे ते 12 बजे हैं। और वैसे तकरीर का टाइम 12 है, और तवज्जो तकरीर यही 11 से 12 बजे के दरमियान होनी थी, तो अभी तो 11 बजने वाले हैं। मेरी तकरीर तो अभी टाइम शुरू ही नहीं हुआ, तुसी पहले ही परेशान हो। 11 बजे मेरी तकरीर का तकरीबन टाइम है, तो अभी 5 मिनट रहने, फिर भी मैं तुहाडे कोलों एडवांस माफी मांग चुके हैं। तुसी इतने नोने मोने बैठे हो, खुश हो के एक बार हंस के कहो सुभान अल्लाह। तुसी जानते हो खतीब कल्ला ही शहीद होवे, हाँ सुभान अल्लाह। ऐ मजमे तगड़े हो। हमारे शेखुल कुरान हज़रत अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तशरीफ लेकर जाते थे तो आज़म चिश्ती साहब भी होते थे नात पढ़ने के लिए। एक मरतबा लेट हो गए तो मजमे ने कहा जी, लोगों ने नकीब महफिल ने भी, और क्या आज आज़म चिश्ती दी नात रहने दो, बस तुसी तकरीर शुरू करो। तो आपने फरमाया मां ते उस टाइम तक तकरीर आंदी कोई नहीं जिस टाइम तक आज़म चिश्ती नात ना पढ़े। तुसी ते बड़े बड़े वड्डे लोगों दे तुसी सुनन वाले, उन्होंने मनन वाले बैठे हो, ते तुहाडे चेहरे ते इंदी उदासी नहीं। ये ते उदासी उदास होवन होर, उदास होवन लबैक दे दुश्मन।
जो हमसे जलता है अल्लाह उसकी जलन में इजाफा करेगा। और वैसे भी जब लोग आपसे जल रहे हैं ना, जब आजकल लब्बैक वालों से लोग जल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लब्बैक वाले सही चल रहे हैं। अब हुजूर देख रहे हैं जी, और कुरान उतर रहा है, कद नरा, देख हुजूर रहे हैं, और रब फरमाता है महबूब हम देख रहे हैं। और कद नरा का मतलब है महबूब हम आपकी अखियों की तरफ देख रहे हैं, हम आपके देखने को देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं किबला बदल जाए, हुणे ही बदलो जी, हुणे ही बदलो। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका, लाम ताकीद है, फिर नून ताकीद, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदा। यहाँ किबला किस तरफ है जी? किबला इस तरफ। हुजूर पुरनूर जाने करीम अलैहिस्सलाम इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद किबलतन। रब फरमाता हुणी बदलो, हुणी। और फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, महबूब जिधर रुख तुसी करोगे असी किबला उधर ही बढ़ावांगे। अच्छा, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उधर से इधर मुड़े, उधर भी नहीं मुड़े, इधर भी नहीं मुड़े। उधर भी मुड़ते तो किबला उधर बन जाना था, इधर भी मुड़ते तो किबला इधर बन जाना था। सरकार इधर मुड़े, इसमें सहाबा का इम्तिहान था। जब हुजूर इधर मुड़े तो जाहिर है अब जो सहाबा आगे खड़े थे वो पीछे चले गए सरकार के। सलाम फेर कर हुजूर नमाज दा टाइम चेंज करना हो सिर्फ 5 मिनट, फजर दा टाइम 4:25 ते होनी, एक दिन पहले दसना है मौलवी साहब ने, नहीं तो अगले दिन बिस्तरा गोल। अराई साहब कहणगे, चौधरी साहब डोगर साहब कहणगे खैर होवे, मौलवी साहब आपे ही फैसले करना शुरू हो गए, आज दसिया ही नहीं ने ते नमाज दा टाइम बदल छड़िया ने, और एक दिन पहले बताया ही नहीं है, साढ़े को इतना टाइम नहीं होंदा। तो नमाज दा वक्त बदलना होवे ते एक दिन पहले दसिया जांदा। इत्थे ते मसला किबले दा है, किबला ध्यान करें, यह तो मसला किबले का है। तो और एक दिन अल्लाह फरमाता हूं ही बदलो महबूब, ये भी नहीं कि अगली नमाज ही हूं ही बदलो, और जिधर तुसी रुख करोगे असी किबला उधर मोड़ छड़ा। हुजूर ने इम्तिहान लिया, खुद रब फरमाता है, अल्लाह फरमाता है हमने इम्तिहान लिया, देखना चाहते हैं कि आपके पीछे कौन जाता है। और अच्छा, सहाबा ने भी हुजूर के साथ साथ हुजूर के ततब्बो में अपना चेहरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ फेर लिया, और फिर हुजूर की इक्तिदा में नमाज मुकम्मल हुई। सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा ने चेहरा क्यों फेरा? सहाबा को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, सहाबा को तो पता ही नहीं। सहाबा तो बाद में कह सकते थे या रसूलल्लाह हमें तो पता ही नहीं है, हम नमाज पढ़ रहे थे। और जब नमाज हो तो दिल अल्लाह की तरफ होना चाहिए। और वो सहाबा की नमाजें, ये तीर इधर से निकल जाता था पता भी नहीं चलता था, ये सहाबा की नमाजें थी। लेकिन सहाबा ने बगैर सोचे समझे किबले से हटाकर हुजूर की तरफ तवज्जो इसलिए कर दी। इसका जवाब आला हजरत ने दिया। आला हजरत फरमाते हैं सहाबा ने हाथ बांध कर कहा हुजूर असी तुहाडे पीछे तां मुड़े हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर्म कर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत के सामने एक मौलवी साहब आ गए बहस करने वास्ते। मैं की दिमाग नूं चटना ही की मसला है तेन। उन्हें कहा जी तुसी कहंदे हो मदीना अफजल है, मेरे को दलाइल हैं कि मक्का अफजल है। आला हज़रत का मजहब यही है कि मदीना अफजल है। बाबा जी का भी मसलक यही था, मदीना अफजल है। इमाम मालिक का मसलक भी यही है, इमाम आजम अबू हनीफा का भी यही है। कुछ दूसरे उलमा इमा कहते हैं मक्का अफजल है, उनके पास भी दलीलें हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। लेकिन अपना नजरिया वे मदीने दी मिट्टी हर शय तो मिठी। आला हज़रत को कहने लगा जी मैं मेरे पास दलाइल भी हैं। आला हज़रत ने फरमाया दियो दलील। उन्हें कहा जी मक्का अफजल है। फरमाया दलील की है। उन्हें कहा 1 लाख नमाज का सवाब है, ते मदीना शरीफ के अंदर 50,000 नमाजों का सवाब, एक नमाज पढ़ो। आला हज़रत फरमाया बस। मैं कहा जी बस। फरमाया वेख लई इस गल नूं भी मैं फेर के हुजूर वाल लै जावांगा ही, ए गल भी मैं फेर के हुजूर वाल लै जानी। उन्हें क्या किवें लैके जाओगे? फरमाया हुजूर ना होंदे ते मक्का होना सी। फरमाया तेनू पता है रब ने 1 लाख नमाज का सवाब तां ही रखा कि उत्थे हुजूर दी विलादत हुई है। होते कहां नहीं, यहां पर आला हज़रत ने ये नहीं कहा। आला हज़रत ने कहा तैबा ना सही अफजल,
मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? फरमाया लम्मिया गल्ला ना कर। क्यों बात बढ़ाई है? फरमाया गल्ला बढ़ा ना, मैं गल नूं फिर हुजूर वाल ले जावांगा। हाँ तो अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी नमाज के अंदर अपना चेहरा इधर क्यों फेरा? बाद में भी अगली नमाज में भी फेर सकते थे। सरकार भी देखना चाहते थे नमाज के अंदर ही देख लूं कहीं सहाबा डायरेक्ट के कायल तो नहीं हो गए, डायरेक्ट के कायल तो नहीं हो गए, कहीं हमें छोड़ तो नहीं दिया। उन्होंने आगे से कहा नहीं नहीं फैज पहुंचा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते थे खुदा कौन है। ठीक है, अच्छा तो अब इस मिजाज को समझे। आयत मैंने वो दूसरी, ये तो हज़रत की तवज्जो से बात अर्ज करने लगा हूं, सादात भी तशरीफ फरमाए। रब फरमांदा है महबूब मैनू तुसी टुरदे बड़े सोहने लगदे, मैनू टुरदे बड़े सोहने लगदे हो। तां मैं शहरे मक्का दी कसम इरशाद फरमाई। इको ही गल दे अंदर जी अगर इस तो बाद गल ना समझ आवे तो फिर मेरे कोल कोई ऐसा थर्मामीटर है नहीं। वो अल्लामा इकबाल कह गए अगर नहीं ना तेरे कोल तो फिर रात ਨੂੰ झोली चुक के ते दुआ मंगया कर, जर्रा इश्के नबी अज हक तलब सोजे सिद्दी को अली अज हक तलब। रब मट्टी की कसम इरशाद फरमा रहा है और मट्टी को निस्बत है हुजूर के नालैन से। किससे? नालैन से। जुज़्वे बदन नहीं है, जुज़्वे बदन मुस्तफा नहीं है। मक्के दियां गलियां ते उन्हां गलियां दी मिट्टी हुजूर दे बदन दा हिस्सा नहीं है। ते रब उस मिट्टी दी कसम खार इरशाद फरमा रहा है जेड़ी मिट्टी नबी पाक दे जोड़े नाल लग गई है, रब उस शहर दी गलियां दी मिट्टी दी कसम इरशाद फरमा रहा है वो जुज़्वे बदन नहीं है। आप ही अंदाजा ला लो फिर की मुकाम होएगा मौला हुसैन दा। सरकार ने सामने बिठा के फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन हमारा है हम हुसैन के। ओहो, और फिर आला हज़रत जिदू हदीस जिक्र कर देना हुसैन मेरा मैं हुसैन का, अल्लाह उससे मोहब्बत करे जिसने हुसैन से मोहब्बत की। और हुसैन तो नस्ल नबूवत की एक असल है। आला हज़रत से किसी ने कहा जी देखो जी एक मर्तबा नाम जब ले लिया हुजूर ने तो बाद में ज़मीरें जिक्र हो सकती थी। हुजूर फरमा रहे ना हुसैन मेरा, तो आगे से जवाब हुजूर दूसरे जुमले में ये कहते हैं मैं उसका। हुसैन नाम आ गया तो जवाब आता मैं उसका, जिसने उससे मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। लेकिन हुजूर का अंदाज देखें, हुजूर फरमाते हैं हुसैन मेरा मैं हुसैन का, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। हुसैन नस्ल नबूवत की असल है। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये जो बार बार आप नाम क्यों लेते हैं? फरमाया हुसैन का नाम है जितनी बारी लेना मैंने लज्जत आती है मैं बार बार लेना हुसैन का नाम, इसलिए मैंने नाम की जगह ज़मीर का इयादा नहीं किया बल्कि नाम का इयादा किया, बार बार मैंने नाम लिया। एक तो ये बात है जी, बड़ी शान है जी आले बैत की, इतनी शान है जी, इतनी शान है कि फारूक आज़म अपना 12-13 गज का इमामा उतार कर हसनैन करीमैन को कहते थे कि उमर के सर पर जो बाल उगे हैं वो भी आले बैत का सदका है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सूफिया ने ये सूफिया की तवज्जो से ये बातें हैं, और सूफी से मुराद वो नहीं होता जो बोले ना हुजूर की इज्जत पर। सूफी उसको कहते हैं जो हुजूर की इज्जत पर ऐसा बोले कि उससे ऐसा कोई बोल ही ना सके। जैसे दाता साहब सूफी हैं, मुजद्दिद पाक सूफी हैं जनाब, और मुजद्दिद पाक ने क्या बात लिखी? फरमाया जड़ा बंदा दरूशी भी पढ़ता है ते नाल हुजूर दे दुश्मनां दे नाल नरम रवैया भी रखता है, फरमाया ओदा दरूद ओदे मुंह ते मार दिता जाएगा। रब फरमाएगा असी अपने हबीब ते दरूद भेजण वास्ते आपे ही काफी हां, तू रख अपना दरूद अपने। और दाता साहब कैसे सूफी हैं? फरमाते सारे वलियों की सारी जिंदगी एक तरफ और हुजूर पाक का, हुजूर पाक नहीं बल्कि मुतलकन नबी आपने कहा, फरमाया वली की सारी जिंदगी नबी की एक सांस के बराबर भी नहीं हो सकती। अच्छा, इमाम हुसैन गए क्यों जी? मदीना मुनव्वरा से करबला आप क्यों गए? आपसे पूछा गया जी आप क्यों जा रहे हैं? फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी क्यों उठाई अपने बेटे को ज़बह करने के लिए? उन्होंने कहा जी उन्होंने ख्वाब देखा। फरमाया मैंने भी ख्वाब देखा। उनका जी आपने क्या ख्वाब देखा? फरमाया बस सारा ख्वाब आपने फरमाया मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा, आपने फरमाया बस इतनी गाल है। हुजूर ने मैंने फरमाया हुसैन चलिए।
मेरे दीन पर मुश्किल वक़्त आया, चलिए फरमाया अगर मैंने हुजूर के कंधों पर सवारी की है तो आज हुजूर का दीन अगर तख्त पर लाना है तो मैं मुलूकियत का तसव्वुर ख़त्म करने के लिए और खिलाफत के निज़ाम को खिलाफत राशिदा से दोबारा जोड़ने के लिए मुझे सारा कुछ भी कुर्बान करना पड़ा मैं कुर्बान कर दूंगा, मगर जिस रब की धरती है उस रब की धरती पर यजीद का निज़ाम नहीं चलने दूंगा बल्कि मुस्तफ़ा का निज़ाम चलेगा। अच्छा, इमाम हुसैन, लंबी बात है, मौला हुसैन शहीद हो गए जनाब। आपका सरे अनवर भी उन्होंने नेज़ों पर उठाकर बुलंद किया। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन का सरे अनवर आपका बाज़ उलमा कहते हैं वो शाम में उसको उसका मज़ार है आपके सरे अनवर का, और तशय्यो जाते भी हैं। मैं करबला में गया हूँ जहाँ पर इमाम हुसैन का मज़ार है, वो कहते हैं यहाँ तक मज़ार शरीफ इधर है और ये सरे मुबारक है इसको शाम में रखा गया, बाज़ कहते हैं उसको भी यहाँ पर रखा गया। लेकिन एक गल है, तारीख में ये तो पता है कि इमाम हुसैन को 313 तीर लगे, सुराख हुए जिस्म पर, बहुत जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन तारीख ये नहीं बताती कि इमाम हुसैन के हाथ किधर है। अगर आपने किसी किताब में पढ़ा हो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं वो जो आपके कीमती मोती होंगे उन्हें अपनी झोली में डाल दूंगा। लेकिन जितना हमने बाबा जी से सुना है आपके हाथों का जिक्र नहीं है जी, कहीं क्या हाथ कहाँ है। तो सूफिया फरमाते हैं कि लगता यूं है कि जब आप शहीद हुए तो सरे अनवर तो आपका यजीदियों ने नेज़ों पर बुलंद कर लिया और आपके हाथ मुबारक अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिए। ये कहीं शहीद होने के बाद आपका हाथ यजीद अपने हाथ में रख कर ये ना कह दे देखो मैंने बैत करवा ली है। ये किसी किताब की बात नहीं है, पसंद ना आए कोई मसला नहीं है। ताई तो ख्वाजा साहब ने गल की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, शाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन, दीन कह रहे इमाम हुसैन को, दीन यानी दूसरे लफ्जों में कोई पूछे दीन क्या है तो सिर्फ जवाब में आप लिख सकते हैं हुसैन। ख्वाजा साहब ने दीन क्यों कहा है, ख्वाजा साहब ने दीन क्यों कहा मौला हुसैन को, एक ही वजह है जो फकीर को समझ आई है। बाकी हज़रत किबला कायद साहब तशरीफ फरमाए, हुज़ूर किबला शाह साहब सैयद गुलाम मोइनुद्दीन शाह साहब, इल्म तो वैसे भी सादात के घर की लोंडी है, लेकिन मेरे दिल में जो बात आ रही है हुज़ूर दाता साहब के सदक़े से, ख्वाजा साहब ने कहा कि इमाम हुसैन दीन है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हुज़ूर असर की नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन 6 साल है, 7 साल से कम है, 6 साल से ज्यादा है। दौड़ते दौड़ते आके हुज़ूर की पुश्त पर सवार हो, हुज़ूर के कंधों पर सवार हो गए, और जब हुजूर के कंधों पर सवार हुए तो तस्बीह 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार हुजूर सर उठाने का इरादा करते हैं तो देखते हैं कि पुश्त पर हुसैन सवार है। बंदे ने सजदा किया हो, पुश्त के ऊपर कोई सवार हो तो बंदे को पता होता है कौन सवार है, नहीं ना पता होता। तो हुजूर सजदे में और कंधों पर हुसैन है और हुजूर अपना सजदा लंबा कर रहे हैं। तो अब तो नहीं ना कहना चाहिए कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, अब तो इस कौल से रुजू कर लो, माफी मांग लो, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। हुजूर सजदे में पुश्ते सिबते नबी है, पुश्ते नबी पर, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, आका ने नमाज बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। अच्छा, हुजूर सजदा लंबा कर रहे हैं, सर सजदे में है इमामुल अंबिया का, और हुजूर जुबान से सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं। ये अकीदे का मसला अर्ज करना चाहता हूँ। और ख्याल में हुसैन है, ख्याल में हुसैन है, नबी नमाज पढ़ रहे हैं, ख्याल में हुसैन है। यहां आज ये कहता है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, यहां नबी नमाज पढ़ रहे, उम्मती ख्याल में है। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्याल में मौला हुसैन है। और आम वली जब नमाज पढ़ता है तो जब वो सजदे में चला जाता है तो वो कायनात की ऊपर वाली कायनात में चला जाता है, उसके और रब के दरमियान कोई और शय नहीं होती। ये साड़ियाँ नमाजन सजदा कर दें पावे पूरा गुजरात फिर आइए। औलिया की नमाजें ऐसी नहीं होती। औलिया जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, इसका नाम है तकबीर तहरीमा, कि जड़ियां चीज़ां हलाल से उन्होंने हराम हो चुकी हैं। तकबीर तारीमा का मतलब ही है जड़ियां चीज़ां नमाज तो पहले हलाल सन उन्होंने साढ़े ते हराम हो चुकी हैं। वली जब नमाज पढ़ता है तो जब वो सजदे में जाता है तो वो अपने रब की बारगाह में होता है। वली की नमाज का ये हाल है तो फिर अली की नमाज का क्या हाल होगा।
और अली की नमाज का ये हाल है कि तीर फंस जाता है तो आप फरमाते हैं जदों मैं नमाज पढ़ांगा उदों काट लेना, क्योंकि उदों मैंने पता ही नहीं चलेगा। वली और अली जब सजदे में होते हैं तो वो मकामे कुर्ब पर फायज हो चुके होते हैं। और मौला मुश्किल कुशा से किसी ने पूछा जेड़े रब नूं सजदा कर दे कदी तकिया भी ने? फरमाया दूजा उदों तक नहीं करदा जदों तक पहले तक ना लवा। तो वली की नमाज का ये हाल है, फिर अली की नमाज का क्या हाल होगा, और फिर नबी पाक की नमाज का क्या हाल होगा। अब हुजूर सजदे में और ख्याल में हुसैन है, तो जब नबी के ख्याल में उम्मती आए, नबी की नमाज में फर्क नहीं आता, तो उम्मती के ख्याल में नबी आ जाए तो उम्मती की नमाज में कैसे फर्क आएगा। लखा सलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, आपको पता सी कोई राईवेंड वाले होने, कोई सेल्फी होने, कोई वटू होने गुजरा वाले दे, इन्होंने कहना है कि ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आपने फरमाया हर के दर नमाजश नबीनत जमाले मुस्तफा फतवा हमीद हम के नमाजश कजा कुनद। फरमाया जिन्हों नमाज ही हुजूर दा ख्याल ना आवे ओदी नमाज होंदी ही नहीं। और जब हम सूरह काफिरून पढ़ते हैं तो काफिरों का ख्याल नहीं आएगा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं शैतान का ख्याल नहीं आएगा, तब्बत यदा अबी लहब पढ़ते हैं अबू लहब का ख्याल नहीं आएगा, उदू नमाज नहीं टूटती। हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती। ऐसी नमाजें जाएं जहन्नम में समेत नमाजियों के, नमाजी भी और नमाज भी और नमाजी भी। अल्लामा तो फरमाते हैं अदाए दीद, साहबा नमाज पढ़ रहे होते थे, हुजूर पाक इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे हैं, 2.5 फुट साहबी पीछे खड़े हैं, हजरत खब्बाब, हजरत अबू मामर, दर्जनों साहबा हुजूर के पीछे खड़े, हुजूर आगे नमाज पढ़ा रहे हैं। और नमाज पढ़ाते पढ़ाते साहबा किराम आगे होके हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करते। मौलवी साहब कहने लगे नमाज टूट गई। मैंने कहा ख्याल करी अबू बकर की नमाज है, इन्ना छेती फतवा तेरा उथे नहीं पहुंच सकता। वैसे भी ब्रायलर मुर्गी भी खतरनाक है, ब्रायलर मुफ्ती भी खतरनाक है। मैं क्या खैर होए अबू बकर सिद्दीक दी नमाज है, मौला अली दी नमाज है। कहते हैं आपको पता नहीं है, आपने नूर रिजा में पढ़ा नहीं। मैं क्या की कि नमाज की 6 शर्तें होती हैं, 7 फराइज हैं, उनमें से एक है कि इस्तिकबाले किबला, चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। तो अब तो चेहरा किबले की तरफ नहीं रहा क्योंकि किबला इधर है और साहबा हुजूर का चेहरा यूं करके देख रहे, नमाज तो टूट गई। मैंने कहा बेटा पहले किबले की तरफ है, अब काबे की तरफ है। और वैसे भी साहबा ने यूं करके बता दिया। साहबा कहने लगे नमाज होती तब है जब चेहरा किबले की तरफ हो, बचती तब है जब दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो। और हुजूर नमाज लंबी कर रहे हैं और ख्याल में इमाम हुसैन है। तो जिस हुसैन के लिए नबी पाक अपनी नमाज लंबी कर देते हैं, उस हुसैन को जब यजीदियों ने शहीद किया होगा तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरी होगी। और आज लोग तरफदारी करते हैं, लाहौर में टीवी पर बैठकर लोग कहते हैं यजीद भी अमीरुल मोमिनीन था। तो दुआ करो ना तुम्हारा अशर उसी के साथ हो। हमारी तो दुआ है कि हमारा अशर मौला हुसैन के कदमों में हो जाए बस। लो जी बात खत्म। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई। इमाम सयूती ने, किसी के पास शनाख्ती कार्ड हो जी बताएं जी, शनाख्ती कार्ड, उसका जरा तर्जमा आसान करके समझाना है वरना फतवा लगा देंगे। मन कहने के मौलवी गाला कट दे ये। अच्छा जी ले जी, इनका नाम है मोहम्मद जमाल और नाम है इनके वालिद गिरामी का नाम है मोहम्मद असगर। शनाख्ती कार्ड पे 2 नाम होते हैं, एक जाती नाम होता है और एक पापा जान का नाम होता है, बाबा का, डैडी का। ये सब शनाख्ती कार्ड अपने समझ लीजिए, बस इतनी मिसाल देनी थी आपको। चलें, ऊपर अपना नाम होता है, नीचे वालिद का होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको इमाम सयूती ने रिवायत किया आपके ज़ौक़ के लिए। ज़ाहिर है अब हमारे शहजादे हैं आप लोग, तो हलवा बना के बात आपके मुंह में डालनी पड़ती है ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जेड़े बंदे नूं मेरी आले बैत दी कदर नसीब ना होई, इरफान नसीब ना होया, मारिफत नसीब ना हुई। फरमाया 3 बंदे जिन्होंने मेरी अहले बैत दा नहीं पता चल सकता। क़यामत तक आने वाले सादात दे बारे च हुजूर ने गल दसी। फरमाया 3 तरह दे बंदे जिन्होंने मेरी अहले बैत दी कदर नहीं नसीब होएगी या उन्होंने पता ही नहीं चलेगा कि सैयद कौन होंदा है। फरमाया उन्हां चों एक जेदा मैं तुहानूं दस रहा, फरमाया उन्हां चों एक ओ बंदा होएगा जिहदे शनाख्ती कार्ड दे उत्ते वाला नाम सही होएगा, थल्ले वाला गलत होएगा। बात समझ आई है या नहीं?
चलो जिसको समझ आई है वो खड़ा होके मुझे समझाए। बल्ले 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 फिर खलो जाए। गल कमाल दी की ने, खलो के गल करो। ओनू आले बैत की समझ नहीं आ सकती। बस करबला का शाह हुसैन या हसन या हुसैन दोनों कहने, असी ना इंज भी नहीं करते ते इंज भी नहीं करते, असी इंज करके कहने करबला का शाह हुसैन। अच्छा सारे सुन्नी बैठे हो जनाब ते आ चुको मरन लगे हो तुसी। करबला का शाह हुसैन, इतनी बात है। ए बाबे ने सही तर्जमा, एक तर्जमा मेरा ही है, एक इन चुके हमें लोग कहते हैं वो गाला करते जी, गाला नहीं है। हुजूर ने हकीकत दसी है, फरमा प्यो दा ही नहीं है जिन्हों साडी आले बैत दी कदर नहीं है। दूसरी बात इससे ज्यादा खतरनाक है। तीसरी हुजूर ने फरमाया मुनाफिक होगा। दूसरी बड़ी डाडी है, वो फिर आप उलमा से सुन लीजिएगा। अल्लाह ताला अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमें मोहब्बत नसीब रखे। हुजूर ने फरमाया जेड़ा पंजा नाल प्यार करदा है क़यामत वाले दिन पंजा दे नाल बैठ के दस्तरखान दे उत्ते रब दी नेमतां खाएगा। इस हदीस को इमाम काजी याज मालकी ने शिफा शरीफ में जिक्र किया और बल्कि बड़ी गल फरमाया। हुजूर ने फरमाया बाकी दुनिया हिसाब दे रही होगी, जिहदे दिल विच पंजतन पाक दा प्यार होएगा वो साडे नाल बैठ के जन्नत दी नेमतां खा रहा होएगा। नहीं याद होंदी, मोबाइल कड्डो तो सेल्फी छिको। छड़ यार रोटी, बस पीर साहब नाल बहना नसीब हो गया, रोटी फिर खा लवांगे। क्या मंजर होगा, इमामुल अंबिया के साथ बंदा बैठकर रोटी खा रहा होगा और वो भी जन्नत की। और हुजूर पाक ने फरमाया सबसे पहले जन्नत में हम 5 दाखिल होंगे। फरमाया मैं, मेरी शहजादी, मेरे शहजादे और मौला अली। तो मौला अली ने पूछा फमुहिब्बुना, हुजूर जेड़े साडे नाल प्यार कर देन ओ किधर? फरमाया मिम वराइकुम, फरमाया तानू लेके जाना मेरा काम है। फरमाया बाकी जेड़े पंजतन दे नौकर होंगे उन्होंने अली खुद लेके आएगा। मौला अली को पूछा तुसी किनू किनू लेके जाओगे? फरमाया जिहदे कोल सिद्दीक अकबर दी वैक्सीन दा कार्ड मौजूद होएगा उन्होंने लेके जावांगा। फरमाया जे दिल सिद्दीक अकबर दी मोहब्बत नहीं होगी उन्होंने मैं गौज़े कौसर ते पानी पीण देंगा ना मैं उन्होंने जन्नत ही जान देंगा। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।